आज मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जो हमारे छठ महापर्व पे बनाई जाती है। तो इसे हम ठेकुआ भी बोलते हैं और कहीं कहीं बिहार और यूपी में इसे खस्ता, खजूर और अखरोट भी बोला जाता है। तो ठेकुआ बिहार और झारखंड की पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर छठ पूजा के अवसर पर ही बनाया जाता है। इसका स्वाद न केवल लाजवाब होता है, बल्कि यह बेहद पौष्टिक भी होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर से बिल्कुल चीनी जमी हुई है। ऐसे ही ये ठेकुआ है और 3 इंग्रेडिएंट से हम बनाते हैं इस ठेकुआ को, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और स्वाद से बहुत ही भरपूर होता है। और इसको गुड़ से भी बनाया जाता है और मैदे से भी बनाया जाता है, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स हम नहीं डालते। बस 3 इंग्रेडिएंट लगेंगे, जिसमें आटा है, चीनी है और घी है या रिफाइंड ऑयल है। इससे आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो 2 कप आटा लिया है और सही मेजरमेंट से बनाएंगे तो सही ठेकुआ बन के तैयार होता है। तो ये 2 कप मैंने आटा लिया, छोटी सी कटोरी है, और इसके लिए 2 चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से हम मसल लेते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि खस्ता वो फटने भी लगता है और फट के मतलब ख़राब हो जाता है। तो हम घी भी अपने हिसाब से ही डालेंगे। तो 2 कप है, मतलब 2 कप नहीं, छोटी सी कटोरी है। तो 2 कटोरी मैंने आटा लिया है, इसमें 2 चम्मच घी डाला है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो अंदाजे से आप थोड़ा थोड़ा डालने के बाद ही आप चेक करके इसके बाद ही घी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो देखिए ये मुट्ठी जैसे बंध भी रही है, तो ये सही है, हम बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो इसमें हम चीनी कितना डालेंगे, अगर हमने 2 कटोरी आटा लिया है तो हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। अगर चीनी खाने वाले हैं, ज़्यादा मीठा खाएंगे तो, अगर जो हल्का खाते हैं तो वो आधा डालेंगे। जैसे 1 कप आटा डाल रहे हैं तो आधा कप हमें चीनी डालनी है। तो इसमें मैंने 1.5 कटोरी चीनी डाली है और 2 कटोरी मैदा। जैसे हम 1 केजी अगर आटा लिए हैं तो उनमें 3 पाव, अगर ज़्यादा हम मीठा खाते हैं तो इतना हम चीनी डाल सकते हैं। तो ये दूध से इस आटे को हम गूँथेंगे नहीं, बस मिलाना है, हमें इकट्ठा करना है। और हमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे ही दूध रखनी है, गर्म नहीं होना चाहिए और फ्रिज वाले दूध भी नहीं होने चाहिए। और थोड़ा थोड़ा दूध करके इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इसे आटे जैसे गूँथना नहीं है, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। और चीनी है तो थोड़ा गूँथने में टाइम लगता है, अच्छे से नहीं गूँथ पाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही गूँथेंगे। बस हमें इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इकट्ठा हो गया, बहुत ही टाइट है ये। और ये चीनी ऊपर से जमी हुई, अगर आपने ज़्यादा गीला आटा कर दिया तो ये अच्छे से आपकी खस्ता नहीं बन पाएगी। और ये ऊपर से जो चीनी दिखता है ना, यही हमारे यूपी बिहार के छठ पूजा में आप देखेंगे तो इस ठेकुआ में ऊपर से चीनी दिखती है, अंदर से भी चीनी दिखेगी, ऊपर से भी चीनी दिखती है, ये घुलती नहीं है। तो सबसे पहले ये सांचे से बनाया जाता है। हमारे यहाँ एक लकड़ी का सांचा होता है, उसी से हम इस पर डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन वो हमारे पास अलग रखा हुआ है तो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि हम छठ पूजा में उसको यूज़ करते हैं। और अभी मैं इसका ऐसे ही डिज़ाइन बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आप जैसा शेप चाहें वैसा बना सकते हैं। आप थोड़े से बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले गोल गोल हम इसका पेड़े बना लेते हैं, और ये डिज़ाइन मैं विस्कर की सहायता से बना रही हूँ। तो ऐसे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, और कांटे की सहायता से भी एक मैंने बनाया है, वैसे भी आप बना सकते हैं, या जैसे चाहें आप वैसे डिज़ाइन इस पर डाल सकते हैं। या साइज़ में भी आप इस ठेकुआ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसको तो हमें चढ़ाने के लिए जो छठ पूजा में हमारा चढ़ाया जाता है, उसके लिए घी में ही हम ठेकुआ बनाते हैं। तो आप चाहें तो अगर घर पे खाने के लिए बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं तो इसको आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ही तला जाता है और चढ़ाया जाता है। रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल बनता ही नहीं है, हमारे यहाँ का नियम है। तो ये देखिए डिज़ाइन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सांचे से बनाया जाता है, लेकिन सांचा मैंने नहीं निकाला अब। और ये आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट ये आटा गूँथ के तैयार हुआ है। इसमें ऊपर से चीनी दिख रही है, और ये चीनी डालने पे अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये घुलेगी नहीं। ऊपर से भी चीनी दिखती है, और जब हम अंदर तोड़ेंगे इसको तो भी चीनी दिखती है। और बिल्कुल लो फ्लेम रहेगा, हमें ज़्यादा गर्म ऑयल को नहीं करना है, और लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे इसको पकाना है, जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, मीडियम रखना है। और इसके बाद ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा।
और ये हाथों में चिपचिपा भी हो जाता है, लग जाता है और धीरे धीरे ये सॉफ्ट भी होने लगता है, क्योंकि इसमें से इस आटे से चीनी रिलीज होने लगती है। और तुरंत हमें इसको उलटना पलटना भी नहीं, क्योंकि आटा इसमें डालने के बाद अगर हम घी में डालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसको छोड़ देंगे, जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा इसके बाद ही हम उल्टेंगे इसको, नहीं तो ये तुरंत क्रैक भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि तुरंत हमें उलटना पलटना नहीं है, थोड़ा सा छोड़ देना है, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा इसके बाद ही हम उलट पलट के दोनों साइड से ब्राउन कर लेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, हमें थोड़ा भी बढ़ाना नहीं है, तभी हमारे ये खस्ता और ठेकुआ जो है जो अच्छे से तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं ये चीनी ऊपर से बिल्कुल दिख रही, यही परफेक्ट ठेकुआ बन के तैयार हुआ है। अगर ये खुल जाएगी तो ठेकुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे यूपी बिहार में जो छठ महापर्व होता है इस पे ऐसे ही ठेकुआ बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इसमें बिल्कुल हम लोग ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं और घी में इसको हम फ्राई करते हैं। ये ठेकुआ बिहार और झारखंड की पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर छठ पूजा के अवसर पर ही बनाया जाता है। इसका स्वाद न केवल लाजवाब होता बल्कि यह बेहद पौष्टिक भी होता है। आमतौर पर ठेकुआ मैदा और चीनी से भी बनाया जाता है, लेकिन हम आटे से ही बना रहे हैं, ज़्यादातर आटे से भी बनाया जाता है, जो स्वाद में बिल्कुल पारंपरिक लगेगी और सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो ये देख सकते हैं, इसके बाद ऐसे ही हम बना करके सारा तैयार कर लेंगे। और इस ठेकुआ को ना कई जगह पे इसको ठेकुआ भी बोलते हैं, खस्ता भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे तो इसे खजूर भी बोला जाता है, और कहीं कहीं पे इसको अखरोट भी बोला जाता है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता है कि किस लिए बोला जाता है, लेकिन ये भी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो ये हम जितना आटा बचा हुआ है हम तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे कि ऊपर से चीनी जमी हुई है, और ये जो दोबारा आटा बचा हुआ है इसका भी हम तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको मैदा से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये ठेकुआ बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और इसको हम अब सर्व कर लेते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये जो चीनी है इकट्ठा होकर के जम जाती है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको हम बनाएंगे और इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारे छठ पूजा के लिए तैयार हो गई। ये ठेकुआ आप लोग भी बना करके एंजॉय कीजिए। ये ठेकुआ हमारे यूपी बिहार की रेसिपी है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तरी प्रदेश में बनाया जाता है। यह परशुराम की पूजा इसमें की जाती है, और इस त्यौहार में दीपावली के 6 दिन बाद ये छठ पूजा मनाया जाता है। तो इसे बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको हम आमतौर पे अगर हम सफ़र में जा रहे हैं तो इसके लिए भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें बिल्कुल ही तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है।